आपका पहला सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए एनी एरनोक्स, बी एंटोन जिलिंगर, सी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, डी ल्यूस ग्लू। आपका सही जवाब होगा ए एनी एरनोक्स। आपका दूसरा सवाल है, पैदा पद्धति क्या है? आपका ऑप्शन है ए रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, बी जगन काटकर सूखने छोड़ना, सी वनों को संरक्षित करना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा बी जगन काटकर सूखने छोड़ना। आपका तीसरा सवाल है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? आपका ऑप्शन है ए कैमूर पहाड़ी, बी सतपुड़ा, सी विंध्य पर्वत, डी पर शून्य घाट। आपका सही जवाब होगा बी सतपुड़ा। आपका चौथा सवाल है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए टर्शियरी, बी पर्मियन, सी क्रीटेशियस, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी क्रीटेशियस। आपका पांचवा सवाल है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। आपका सही जवाब होगा सी 12। आपका छठा सवाल है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 15, बी 17, सी 21, डी 24। आपका सही जवाब होगा सी 21। आपका सातवां सवाल है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है? आपका ऑप्शन है ए 520 की 0 मीटर 0, बी 800 की 0 मीटर 0, सी 700 की 0 मीटर 0, डी 340 की 0 मीटर 0। आपका सही जवाब होगा बी 800 की 0 मीटर 0। आपका आठवां सवाल है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पिछोला झील, बी डीडवाना झील, सी मानस झील, डी फतेह सागर झील। आपका सही जवाब होगा सी मानस झील। आपका नौवां सवाल है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1974, बी 1976, सी 1980, डी 1983। आपका सही जवाब होगा डी 1983। आपका 10वां सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब होगा सी समुद्रगुप्त। आपका 11वां सवाल है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? आपका ऑप्शन है ए चोलों, बी चेरों, सी राष्ट्रकूटों, डी पल्लवों। आपका सही जवाब होगा डी पल्लवों। आपका 12वां सवाल है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपका ऑप्शन है ए बहराम शाह, बी इल्तुतमिश, सी आराम शाह, डी नासिरुद्दीन। आपका सही जवाब होगा डी नासिरुद्दीन। आपका 13वां सवाल है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम, बी हाजी बेगम, सी अकबर, डी हिंदाल। आपका सही जवाब होगा बी हाजी बेगम। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पंचमहल, बी मोती मस्जिद, सी सलीम चिश्ती का मकबरा, डी मारियम पैलेस। का सही जवाब होगा बी मोती मस्जिद। आपका 15वां सवाल है,
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? आपका ऑप्शन है A 1599, B 1677, C 1699, D 1709। आपका सही जवाब होगा C 1699। आपका 16वां सवाल है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपका ऑप्शन है A मोहम्मद शाह, B बहादुर शाह, C आलमगीर द्वितीय, D शाह आलम द्वितीय। आपका सही जवाब होगा A मोहम्मद शाह। आपका 17वां सवाल है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन है A जवाहरलाल नेहरू, B राजा राममोहन राय, C महात्मा गांधी, D एनी बेसेंट। आपका सही जवाब होगा C महात्मा गांधी। आपका 18वां सवाल है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? आपका ऑप्शन है A स्वतंत्रता, B समता, C समाजवादी, D न्याय। आपका सही जवाब होगा C समाजवादी। आपका 19वां सवाल है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? आपका ऑप्शन है A इंदिरा गांधी सरकार, B मोरारजी देसाई सरकार, C नरसिम्हा राव सरकार, D राजीव गांधी सरकार। आपका सही जवाब होगा B मोरारजी देसाई सरकार। आपका 20वां सवाल है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? आपका ऑप्शन है A 1950, B 1951, C 1952, D 1954। आपका सही जवाब होगा B 1951।